कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज मैं आपको बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीडीपी का, सीटेट सीडीपी का ये जो टॉपिक कराने वाला हूँ। इससे कैसे कैसे जो आपके सीटेट में जो है क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें मैं आज जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सीडीपी ये महत्वपूर्ण क्लास है, इसके लिए पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट सीडीपी की क्लास है। और ये जो है पार्ट 7, इससे पहले भी जो है मैंने पार्ट 6 टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट मैंने बना दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देखना ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है ये हमें पता हो तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करता है, किस चीज़ पे उसका जो ध्यान है। जॉन ड्यूई की प्रगतिशील शिक्षा क्या है, जॉन ड्यूई का प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील स्कूल के गुण क्या क्या होते हैं, यानी क्वालिटीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल जो है इसके जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होती है प्रोग्रेसिव स्कूल के, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है टोटल 4 जो है टॉपिक है, मेन टॉपिक है। और इन चारों टॉपिक को जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे भी जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपकी सीडीपी में पूछा जा सकता है। तो आप जो है बिल्कुल आराम से जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, देन जो है आप आराम से जो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगा पाओगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। पहले बाल केंद्रित का मतलब समझ लो। बाल केंद्रित का मतलब बेसिकली होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जो बच्चे के हिसाब से जो सही है वो चीजें हमें करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा की प्रक्रिया को जो है बच्चे के नजरिए से देखा जाता है, यानी कि बच्चे के नजरिए से बच्चे को जो एक्टिव रखने पे जो है फोकस किया जाता है। बच्चे जिसमें एक्टिव हो, जिसमें बच्चे की क्यूरियोसिटी हो, ये सारी चीजें जो है बच्चे को जो है बाल केंद्रित में रखा जाता है। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंटर्ड था, यानी कि जो भी टीचर है टीचर एक्टिव रहेगा, बच्चा जो है उसको ध्यान से सुनता रहेगा। बच्चा जो एक ब्लैंक स्लेट है और बच्चा जो है टीचर की बातों को ग्रहण करता रहेगा। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है वो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। अब आपने देखा होगा कि पहले जितना मतलब टीचर मारते पीटते थे, अब जो है बच्चों को उतना नहीं मारते पीटते। और ऐसा होता भी है तो जो है मतलब काफी ज्यादा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके तहत जो है टीचर के ऊपर केस भी हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें बच्चे की जो सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और उनके स्वाभाविक जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को जो है बढ़ावा दिया जाता है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। यानी जो अब जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इसमें जो है टीचर सेंटर से जो है चाइल्ड सेंटर के ऊपर जो है फोकस किया गया है। इसी में कुछ और पॉइंट है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं सीखने के जो बच्चा है वो स्वयं सीखने में सक्षम हो और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके बाद है इसमें अपना ध्यान जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, शिक्षक केंद्रित कक्षा से जो है बाल केंद्रित कक्षा की ओर करने की जो है आवश्यकता है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक एक सुविधाकर्ता फैसिलिटेटर, यानी कि बच्चे को जो जरूरत है, अगर बच्चे को कोई डिफिकल्टी आ रही है तो क्या है वहाँ पे जो है जो टीचर है वो सुविधा देगा उसको, वो फैसिलिटेट करेगी। अच्छा ये वर्ड तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसको इस तरीके से वो समझाएगा। तो समझ गए आप, बाल केंद्रित में जो बच्चा है वो एक्टिव है, टीचर को जो है यहाँ पे पैसिव रखा गया है, टीचर जो एक सुविधाकर्ता के रूप में जो है देखा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। प्रगतिशील शिक्षा एक दृष्टिकोण है जो शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं मानती बल्कि बच्चों के समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देती है। ये जो है इसमें हमारे जो सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास पर जो है ध्यान दिया जाता है। यानी कि इसमें जो है ये जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण विकास के ऊपर, समग्र विकास के ऊपर ध्यान जो है दिया जाता है। इसमें जो है बच्चे को जो है बाहरी दुनिया से जोड़कर जो है पढ़ाया जाता है। केवल सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे ही नहीं जो है मतलब निर्भर रहना है, हर चीज बच्चे का समग्र विकास, उसको जो है वो अच्छा जो मतलब उसका मेंटल हेल्थ अच्छा हो, सामाजिक भी उसका जो है डेवलपमेंट हो, उसको जो बौद्धिक स्तर भी जो है उसका अच्छा हो, ये सारा जो है इसमें प्रगतिशील शिक्षा में जो है इन सारी चीजों पे जो है फोकस किया जाता है। और यह है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की जो है क्षमताओं को जो है बढ़ावा देती है। यानी बच्चे में जो है ये प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चों में ऐसी जो है एबिलिटी क्रिएट की जाती है ताकि वो जो है क्रिएटिव बने और जो है समस्या सुलझाने की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उसमें जो कैपेसिटी उसमें बिल्ट हो। तो ये प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इन सारी चीज़ों पर जो है फोकस किया जाता है और बच्चे के जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी जो है फोकस किया जाता है, ना कि वो किसी एक क्षेत्र पे फोकस किया जाता है कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास अच्छे से हो गया और बाकी संज्ञानात्मक और मानसिक का कुछ मतलब पता ही नहीं है। इसमें जो है सभी चीज़ों पे समान रूप से जो है फोकस किया जाता है।
उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किस चीज पे फोकस करता है, तो अब ये चीजें जान लो। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों के अंदर छिपे कौशलों को विकसित करने के ऊपर जो ये बहुत ज्यादा जो है एफर्ट लगा रहे हैं। यानी कि बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि जो बच्चे मतलब पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनमें कौशल बहुत अच्छे होते हैं। किसी का सिंगिंग का कौशल होता है, किसी का ड्राइंग का होता है, पेंटिंग का होता है, काफी सारी चीजों में जो है ये जो है कौशलों को जो है विकसित करने में जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है इस चीजों को फोकस कर रहा है। और सेकंड है बच्चों के पसंद को जो है महत्व देना। बच्चा जिस चीज को पसंद कर रहा है उस चीज को महत्व देना है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है ये सारी चीजें फोकस की जा रही है। उसके बाद जो है बच्चों के वर्तमान जीवन एवं अनुभवों पर केंद्रित होना, यानी कि जो बच्चे का जो वर्तमान जीवन है उसका क्या क्या अनुभव वो जो है अपने घर से ले गया उसी से रिलेटेड सारी चीजें जो है उसको करवाना। उसके बाद है शिक्षण कार्य में विभेदित अनुदेशन, यानी कि डिफरेंट मेथड को जो है अपनाना। यानी कि बच्चे को अगर इस तरीके से समझ में एक तरीके से समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से पढ़ाओ, तीसरे तरीके से समझ नहीं आया तो चौथे, क्योंकि हर एक बच्चे को 30 बच्चे अगर क्लास में है तो 30 बच्चों को जरूरत नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट से जो है उसको एक टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर किसी को मतलब कोई बच्चा वीक है तो उसको दूसरे मेथड से समझाओ, तीसरे मेथड से समझाओ, ताकि प्रत्येक बच्चे को जो है समझ में आ सके। और अगर बच्चा अगर किसी भी क्लास में फेल होता है तो वो बच्चा नहीं फेल हुआ है, वो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम फेल हुई कि हम उस बच्चे को जो है, क्योंकि बच्चा तो पहले से जो है मतलब उसमें क्यूरियोसिटी है, किसी भी चीजों को जानने की क्षमता है। ये तो हमारे जो है प्याजे भी कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है इनेट कैपेसिटी है, इनेट इनबिल्ट कैपेसिटी है। बट जो यहाँ पे गलती किसकी है, उस शिक्षक की, कि भाई उसने जो है विभेदी अनुदेशन का जो है पालन नहीं किया, उसको जो है बच्चे को जो है वो समझाने में असक्षम रहा। तो कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है, वो जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल होता है क्योंकि हम बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं वो क्या चीज समझना चाह रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉन ड्यूवी की प्रगतिशील शिक्षा, यानी जॉन ड्यूवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जॉन ड्यूवी के बारे में पहले समझ लो। जॉन ड्यूवी जो है अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है बच्चों के लिए जो काफी सारी प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो है स्कूल इन्होंने खोले थे। और ये क्या क्या कहना है इनके बारे में, ये सारी चीजें हम जानते हैं पॉइंट वाइज। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो है ये जनक माने जाते हैं और इनके अनुसार कक्षा लोकतांत्रिक होना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी बात कह सके। लोकतांत्रिक की परिभाषा क्या है, पहले आप ये बताओ मुझे, कमेंट करो। लोकतांत्रिक की परिभाषा, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, आपको स्वतंत्रता हो अपने बातों को अभिव्यक्त करने का। यानी कि जो बच्चे के लिए क्या है, ज्यादा टाइम कहाँ बिता रहा है, स्कूल में बिता रहा है। तो यानी कि अगर बच्चे के अंदर कोई भी मतलब दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में दिया गया है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन ड्यूवी का उद्देश्य था कि शिक्षा बच्चों को केवल जानकारी प्रदान न करे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना उनको जो है बच्चों को दे, परंतु उन्हें सोचने और समझने के लिए अंदर से प्रेरित भी करे ताकि बच्चा जो है रचना कर सके। हम बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं, मैं स्पेशली भारत की एजुकेशन बता रहा हूँ। हमारा भारत का एजुकेशन क्या है कि मतलब इसके बारे में पढ़ाओ, उसके बारे में पढ़ाओ, ठीक है पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम बच्चों को कोई भी ऐसा स्किल नहीं प्रोवाइड करे। इससे क्या रिजल्ट आ रहा है कि बच्चा जो है ग्रेजुएशन करने के बाद, 12वीं करने के बाद क्या कर रहा है, वो खाली बैठा है, बेरोजगार बैठा है। अगर उसी को अगर हम जो खैर अब जो 2000 जो हमारा 2030 में जो हमारा जो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है, इसमें तो खैर स्किल की बात की गई है कि हमें जो है मिडिल स्टेज से जो है बच्चों को जो स्किल देना चालू कर देना है। लेकिन अगर यही पहले से कर देते हैं तो फिर मतलब कितना ज़्यादा अच्छा था, कोई बच्चा जो है बेरोजगार नहीं होता। तो ये जो है जॉन ड्यूवी यही कहते हैं कि हमें बच्चों को केवल जो है जानकारी प्रदान नहीं करनी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, परंतु उन्हें सोचने और समझने की जो है अंदर कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चा जो है रचना कर सके और अपने जो है अपना जो लाइफ है, अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके। इसी में कुछ और भी पॉइंट है। इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में कई सारे लैब स्कूल खोले और इसी को जो है प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने बच्चों को अधिकार दिया कि वो स्वतंत्र अधिकार दिया उनको सिर्फ जानकारी ही प्रदान नहीं की, उनको जो है अपॉर्चुनिटी कैपेसिटी उनमें बिल्ड की ताकि वो जो है अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके, अपने लिए जो है इनकम का सोर्स जनरेट कर सके। ये सारी चीजें उनको जो है वहाँ पे बताया गया, करवाया गया, ना कि मतलब सिर्फ पढ़ाए जाओ बाबर के बारे में, अकबर के बारे में या मतलब चंगेज खान के बारे में। इनको पढ़ाने का एक थोड़ा सा उद्देश्य, आप खुद बताओ, आपने चंगेज खान पढ़ा है, क्या बेनिफिट हुआ आपको? कुछ बेनिफिट हुआ आपकी लाइफ में? सिर्फ वही ना, कंपटीशन एग्जाम में आपको जो है हेल्प मिलता है। बाबर के बारे में क्या हेल्प मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। उनकी रणनीतियों के बारे में, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि अच्छी चीजें हैं, पढ़ानी चाहिए, बट वही बच्चे में स्किल भी तो मतलब डेवलप करो ना। उनको उनके बाबर या चंगेज खान से जो है मतलब बच्चों को जो है रोजगार कोई नहीं देगा, उसमें कोई ऐसा स्किल डेवलप करो जो 21st सेंचुरी में जो स्किल है उनको जो है उनमें डेवलप करो, तभी तो
उनको जो है मतलब जब वो मार्केट में निकलेंगे तभी तो उनको कोई जॉब देगा। तो वो ये सारी चीज़ें जो है इनमें बताई गई है। और इसमें क्या कहते हैं इन्होंने, हाँ, अमेरिका में सारे इसको लैब स्कूल इन्होंने खोले थे। इसमें बच्चा सक्रिय रूप से स्वतंत्र होकर रचनात्मक यानी क्रिएटिव कार्य करता है और बच्चा समूह में काम करना सीख जाता है, जिससे बच्चे में समाजीकरण भी अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चे को जो है समूह में कार्य करने पे जो है जोर दिया जाता है, जिससे बच्चे का जो है समाजीकरण भी अच्छा होता है। क्योंकि एक से भले दो, अगर बच्चे को अगर एक चीज़ नहीं आ रही है, क्या पता उनके सहपाठी को वो चीज़ आ रही है तो वो उसको बता देगा। इससे क्या होता है समाजीकरण, और इससे जो है बच्चे की लर्निंग भी अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिशील स्कूल के गुण यानी क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। यानी जो प्रोग्रेसिव स्कूल के क्या क्या मतलब क्वालिटीज है, क्या क्या गुण है, ये देख लो। किसी काम को करके सिखाया जाता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग करके जो है बच्चे को जो है सिखाया जाता है कि भाई तुम आओ करो इसको सीखो। मतलब हैंड एक्सपीरियंस उनको जो है मतलब इसमें दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर करके दिखा दिया, एक ही कंप्यूटर है टीचर चला रहा है, भाई आओ आते जाओ देखते जाओ, आते जाओ देखते जाओ जाते रहो, ऐसा नहीं। अगर कंप्यूटर भी चलाना सिखा रहे हैं तो सभी बच्चों को करके बताएंगे उसमें कि ऐसा ऐसा होगा, तुम भी अब इसको चलाओ। उसके बाद बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाए। यानी कि समालोचनात्मक चिंतन क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे में जो है क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्या सही है उसके लिए क्या गलत है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए इस चीज के ऊपर। उसके बाद बच्चों के अंदर सामाजिक कौशलों का जो है विकास भी किया जा सकता है और किया जाता है इसके प्रोग्रेसिव स्कूल में। जो सामाजिक उसके कौशल है उनका जो है विकसित किया जाता है। और सामाजिक कौशल कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट करोगे ताकि मैं भी देखूं आप कितनी पढ़ाई करते हो। उसके बाद पाठ्य पुस्तक को केवल एक संसाधन के रूप में यानी कि टेक्स्ट बुक एज अ रिसोर्स के रूप में जो है यूज किया जाता है। उसके बाद इसी में कुछ और भी पॉइंट है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चों की जो है सक्रिय भागीदारी होती है। मतलब ये उन्होंने उसी टाइम कर दिया था, लेकिन अब जो है ये हमारे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है कि जो मतलब सक्रिय भागीदारी का मतलब वही है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है अब जाके किया है इन्होंने। इसमें वास्तविक जीवन से जुड़ी पढ़ाई जो है करवाई जाती है। यानी कि जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, जो बाहर उसने देखा है और वही सेम चीजें उसके स्कूल में हो रहा है, तो उससे वो जल्दी सीखेगा, उस चीजों को जल्दी पकड़ेगा वो। उसके बाद यह विद्यालय शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होता है। तो जो अब हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है, ये जो है अमेरिका शिकागो में जो है पहले इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके क्वालिटीज़ है, गुण है। तो ये जो है सीटेट इन टॉपिक से भी क्वेश्चन बनाता है। तो ये आपको ये सारी टॉपिक अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या क्या मतलब जॉन डी ने बताया, और प्रगतिशील स्कूल के क्या गुण होते हैं, आप कुछ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो ये आपका जो टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, इस टॉपिक से इतना ही सीटेट में क्वेश्चन बनता है। और जो मैंने पूरा आपको टॉपिक बता दिया, इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको अच्छे से रिविजन जरूर करते रहना, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे जॉन डी क्या थे, कौन थे, सब भूल जाओगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जैसे ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा तो उससे पहले जो है ये सारे टॉपिक को जो, और हाँ, ये जो सारे नोट्स है ना आपको मेरे टेलीग्राम स्टडी एरिया क्लास के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जैसे ही जाओगे ना टेलीग्राम पे, उसमें सर्च करना स्टडी एरिया क्लास, तो वहाँ पे जो हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल पेज ग्रुप जो भी बोलते हैं, उसको फॉलो कर लेना। और वहीं पे जो मैंने पिन कर रखे हैं सारे नोट्स, तो वहाँ से जो आप ये सारे नोट्स वहाँ पे जाके जो है मतलब कर सकते हो, लिख सकते हो। पहले मैंने सोचा वेबसाइट, फिर वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा था, तो फिर मैंने टेलीग्राम चैनल ही बना लिया। तो मैं भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है मतलब कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपका जो है रिप्लाई दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।